नमस्कार साथियों। नमस्ते। कैसे हैं? हमें आशा है, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और सारी कहानी अच्छाई की है। अच्छाई दुनिया दिखाती है, तकलीफ़ें छिपा लेती है। अपनी सारी तकलीफ़ें का होमवर्क करके फिर चेहरे को सही करके फिर जो है अच्छा चेहरा जो है साफ़ करके फिर हम जो है बार बार जो है आपके सामने आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। आज एक कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। कहानी में मैसेज भी है और ये सत्य घटना पर आधारित है। और मैं वही कहूँगा कि जो चीज़ टच हो जाती है जीवन में, वो चीज़ जो है मुझे कहने का हौसला मिलता है। तो आज एक कहानी ऐसी है कि एक अधिकारी थे और उनका जो है उस कहानी में निकला कि उनकी जो है हत्या की गई, उनकी पत्नी की हत्या की गई, उनकी बेटा बेटी बहू नाती सबकी हत्या कर दी गई। 8-10 लोग आए और उनकी हत्या कर दी गई। अब फ़र्क इतना है कि वो अधिकारी रिटायरमेंट के बाद अपने घर में आ गए थे, घर में रह रहे थे। जब मामला सही से पता लगाया गया, खंगाला गया, तो पता चला कि सर जो जिस समय पद में थे उस समय इन्होंने किसी को जो है किसी जुर्म में पकड़ा होगा और उसको सज़ा दिलवा दी थी और 20 साल की सज़ा थी उनकी। 20 साल उस व्यक्ति ने सज़ा काटी जेल में। उसके बाद जो है जेल से निकलने के बाद उसके दिमाग में ये चलता रहा, उसने पूरा जो है उनका ख़ानदान बर्बाद कर दिया। है ना कितनी लॉजिक वाली बात। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें 2 मैसेज मिलते हैं कि एक तो दुनिया का सपोर्ट नहीं है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, आपके कानून का सपोर्ट नहीं है। अगर आप अपने पद में रहते हुए आप अपने पद में ईमानदारी से और सही काम करेंगे और फिर पेंशन आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है, कोई सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने पद में रहकर भी थोड़ा सा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए दूसरा मैसेज ये है कि अब आदमी के भावनाएं बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। ये समझ लो कि बदले लेने की भावना इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई है, इतनी ज़्यादा आदमी जो है अपने जो है उसमें लिख लेता है ज़मीर में कि कुछ भी हो जाए हम बदला लेंगे। एक तरफ जो है पुलिस जो है पूरे अपने दमखम से, अभी एक युवती जो है नहर में जो है बांध में कूद गई, मऊरानीपुर की बात है। और एक जवान को पता चला, वो गया भाग के उस नदी में बिना अपना सब जाने पहचाने, अपना कुछ भी नहीं सोचा, वो कूद के उस बेटी को बचाया। एक
दूसरी घटना ऐसी है कि अपनी 100 डायल है, आपकी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाए, आप 100 डायल को आप फ़ोन करें, वो तेल लेके आती है। आप जो है रास्ते में सफ़र में हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो मिस्त्री लेके आता है। आपको किसी भी प्रकार की, मुझे लगता है कि 3-4 उसमें जो है घटना के लिए नियुक्त की गई थी ये, लेकिन अब ऑल इन वन के लिए पुलिस हो गई है, ऑल इन वन के लिए। अभी लेटेस्ट में अभी जो है 4 बेटियां थी, उनके पिताजी, माँ पहले ख़त्म हो गई, पिताजी ख़त्म हो गए, कोई नहीं था। 100 डायल को बुलाया गया, उन्होंने जो है उनको अर्थी कांदा दिया उनकी मिट्टी में और जलवाया। तो ऐसा रूप भी देखना चाहिए लोगों को, अगर नियुक्त करे हैं। अब नियम ये आ गया है कि एक पुलिस वाला किसी को एक थप्पड़ मार देता है तो उसको जो है 1 साल की सज़ा हो जाएगी और आर्थिक दंड भी होगा। तो यार मैं कहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि एक ये रूप है, दूसरा रूप ये है कि अगर हर व्यक्ति तो अच्छा है नहीं है, और अगर हमें कुछ उससे जांच पड़ताल करनी है तो गुस्से में आदमी रात दिन जो है आपकी वो करता है। अगर थप्पड़ भी निकल गया तो बच्चे बच्चे के हाथ में, मतलब हमारा पुलिसिंग जो है कैसे काम करे। आप विदेश से तुलना करें, कई देशों से तुलना करें, अगर आप खुद अच्छे हो जाए तो पुलिसिंग क्यों तुम्हें वो परेशान करे। तो तमाम लोग ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया से लेके पावर से ज़्यादा हर चीज़ से लेके पुलिस अब जो है, मुझे लग रहा है पुलिसिंग जो है अब बहुत बचना चाहती है, बहुत बचने की ज़रूरत है उसको। अगर वो बिल्कुल सही सही करती है, हैं गलत आदमी जो है, बड़े घर के लोग हैं, विधायक जी का लड़का है, सांसद जी का लड़का है, उसे गलती करने का हक है, अधिकार है, वो कर सकता है, और वो पूरा थाने में जाके तांडव कर देता है। अब उससे जो है आपको लड़ना है और उसको जो है भी सही करना है, तो 2 बातें तो करनी ही पड़ेगी। और इसके बाद जो है अगर वो कोई सख्त होता है, कोई ईमानदार होता है, जो कोई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, जो अपने कर्तव्य से प्रेम करता है, ईमानदारी से उसने जो कसम खाई उसे, चूँकि सबसे पहले अपना देश है, अगर ईमानदारी से काम करता है तो फिर वो जो है शाम को ड्यूटी कर ख़त्म करने के बाद अपने घर जाता है तो जो है पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट में जो है निधन हो गया। लोग बाग जो है एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, लेकिन ये हादसा बन जाता है। उनके परिवार, उनके घर वालों को समझा दिया जाता है, या संतोष करना पड़ता है कि हादसा हुआ है। लेकिन ये सारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बदले होते हैं, बदले लिए जाते हैं बड़े। एक अपवाद ये भी है कि जब भी एक लड़का पुलिस में भर्ती होता है, मिलिट्री में भर्ती होता है, या तमाम अन्य ऐसी सेवाएं हैं जिनमें भर्ती होता है, तो किसान का लड़का होता है, गांव से आता है, प्योर गांव का लड़का, आप समझिए, पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे की, लेकिन एक मेंटल जो है उसका जो है टेस्ट जो है वो गांव का रहता है, नहीं रहता है। गांव का मतलब कस्बे, गांव है। तो जब वो वर्दी पहन लेता है और चौराहे में जब उसकी ड्यूटी लगती है तो एक 4 व्हीलर वाला वहाँ से निकलता है, अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहने हैं
या कोई ऐसा काम उसने किया है, नंबर प्लेट सही नहीं है या जो भी, अगर रोक के अगर उसे कहता है, तो अगर एक अदा पब्लिक ने और सीख ली कि आप चिल्लाना सीख लो, हैं, हल्ला मचाना सीख लो, माहौल ख़राब करना सीख लो, बात समझने की जगह बात को जो है फैलाना सीख लो, सही। तो अगर वो कहेगा तो उतना वो कर देते हैं कि वो जो है, मतलब कहने का कि फिर पुलिस जो है उसको जो है टच नहीं कर पाती, फिर उसकी गुस्सा जो है पुलिस वाला रिक्शा वाले पे निकालता है, रिक्शा वाले को। तो पुलिस की एक ये अपवाद भी है कि वो जितने भी उसने गरीबी से आके उसने गरीबी देखी और तकलीफ़ देखी और गरीबी में ही रह के उसने जो है सब कुछ किया, और जब जैसे वर्दी मिलती है तो वो ढूंढ ढूंढ के गरीबों को मारता है, ढूंढ ढूंढ के मारता है। ये भी अपवाद है। बड़े घर में जाता है, बड़े लोगों से मिलता है, वो चिल्लाने लगते हैं, वो करते हैं, और जो गरीब है वो सीधा है, कुछ नहीं कह पाते। उस पर आप कोई भी धारा लगा दो, आप उसको कोई भी सज़ा दे दो, वो ईश्वर को साक्षी मान के अपने भाग्य को साक्षी मान के स्वीकार कर लेता है और जो है अपना लेता है। एक अपवाद ऐसा भी है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश में जो है ये सब चीज़ें बहुत प्रेशर में आ चुकी हैं। इनका कोई सपोर्ट नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड जो है, कोई जो है इतना पावरदार नहीं है। जो बड़े बड़े लोग जो दुनिया को जो है चलाते हैं, उनके लिए एक पुलिस वाला सिपाही से लेके आईपीएस तक की बात कर रहा हूँ मैं, चौकीदार से कम नहीं है, चौकीदार से कम नहीं है। लेकिन ये पुलिस चूँकि गांव का है, इससे हर किसी को गुजरना है, कितना भी पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, इस पुलिस से गुजरना है। तो कैसे तालमेल चले, कैसे पावर जो है मिले, जो सबके साथ जजमेंट हो, पब्लिक की सेवा करने के लिए ही ये बनती है, पब्लिक की रक्षा के लिए बनती है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए बनती है। लेकिन पब्लिक ही आपस में लड़ती है, पब्लिक ही चोरी करती है, फिर पब्लिक जो है सोचती है कि जो है पुलिस हमारे पक्ष में फैसला दे, तो फिर पब्लिक ही ऑफ़र करती है कि भैया ये 10,000 हमारे ले लो, उसको जो है तुम जो है पनिश कर दो, हमें बचा लो। और फिर पब्लिक जो है चिल्लाती है, हल्ला मचाती है कि ये जो है अपने वसूल के पक्के नहीं हैं, बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। तमाम चीज़ें यार जो है ये सब देख के दिमाग घूमता है कि करे तो करे क्या, कैसे बचे। उसकी खुद की सुरक्षा नहीं है, पूरे पूरे दिन वो सही से खाना नहीं खा पाता है। साहब लोग जो है एसी में बैठ के जो है कभी फील्ड में जाएं तो पता चले, एक आप ये समझ लो कि पुलिस पे अब वो जिम्मेदारियां आ गई हैं कि नाली में अगर कूड़ा ज़्यादा हो गया है तो वो पुलिस जिम्मेदारी है। पड़ोसी से खोपड़ी भंजन करने लगेंगे, लड़ जाएंगे, पुलिस आएंगे तो वो भी संभालना है। समोसे वाले के समोसे कम बिके तो पुलिस जिम्मेदार है। किसका जो है बच्चा है अगर सही से पैदा नहीं हुआ तो पुलिस जिम्मेदार है। दूसरे का बच्चा पैदा हो जाए तो पुलिस जिम्मेदार है। कोई भाग जा रहा है तो पुलिस जिम्मेदार है। हर चीज़ में पुलिस जिम्मेदार है। लेकिन पुलिस के भाव, पुलिस की तकलीफ, पुलिस का खाना पीना, रहन सहन सब मिट्टी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मनोरोग से ग्रसित ना हो, जो कुंठित ना हो गया हो, जो अपने परिवार को छोड़ के रात दिन जो है, जिसको सही से नींद नहीं मिल रही, जिसको सही से खाना नहीं मिल रहा, जिसको कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलती कि जिससे उसके मन में एक उमंग हो, खुशी हो,
सारे फ़ोन कॉल्स जो भी आते हैं वो तकलीफ़ के हैं, दुख के हैं, लड़ाई के हैं, मर्डर के हैं, चोरी के हैं, चकारी के हैं, छिनारी के हैं। इन सब में दिन भर जो आदमी जूझेगा वो करेगा। एक समय के बाद थक जाता है वो। मुझे लगता है कि फिर उसे खुद नहीं मालूम चलता है कि वो सही क्या कर रहा है, गलत क्या कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि कोऑपरेट करना चाहिए। और कुछ अपवाद है, हम मानते हैं। पुलिस अगर आपके पास अच्छा पद है तो आपका भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग जो है, गरीब लोग होते हैं वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग सहन नहीं करते हैं। उनका ईगो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनका पैसा, उनका दौलत इतनी होती है कि वो जो है उन्हें कुछ भी करवा देती है उस अहंकार से। भैया बहुत ये समझ लो कि तलवार की धार है, उसमें यात्रा करना है। कोई मदद नहीं करता है, कोई वो नहीं करता है। आपका प्रमोशन जो रात दिन जो है प्रमोशन उनको मिलना है, जो फील्ड में नहीं है, जो ऑफिस में है, जो फील्ड में जो है। तमाम लोग ऐसे हैं जो रात दिन सेवा करते हैं, तकलीफ़ में सेवा करते हैं, उनको केवल डांट मिलती है। ये भी अपवाद है। सही से समय से प्रमोशन नहीं होता। 20-20 साल, 25-25 साल नौकरियों के हो गए। उनकी वेदना कहाँ जाए, क्या सोचें वो। अधिकारियों के हर 5 साल में अपने आप ऑटोमेटिक जो है प्रमोशन होता चला जाता है। पुलिस का हम इसलिए बना रहे हैं कि एक तो हम पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं और पुलिस जो है हर चीज़ में इन्वॉल्वेशन है। पुलिस ही, मैं विदेशों से तुलना करूं तो पुलिस अगर कोई काम करती है तो सब लोग सहयोग करते हैं। यहाँ अगर एक काम हो जाए, 1-2 पुलिस वाले पहुंच जाए तो 70 आदमी तो जो बिना काम के, इतना फ्री आदमी है, वो घेर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। काम नहीं होने पाता है, सही से कुछ वो भी नहीं कर सकता है। और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। और फिर जनता को बिल्कुल सारे रिजल्ट सही चाहिए। घटना का जो है पूरा जो है उसकी सच्चाई चाहिए, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझने की कोशिश करें। खैर, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे मन के विचार थे ये। मैंने आपको इसलिए बताया कि दोनों हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक चित्त है, एक पट है। वो बात अलग है कि पुलिस चित्त है, आदमी पट है, जनता पट है, पब्लिक पट है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें साथियों। और बड़े बुद्धि विवेक से और बहुत ही हर चीज़ को अगर आप जिम्मेदारी से अपने देश को पहले रख के, देश की जो है मोहब्बत को याद रख के अगर कोई भी काम करेंगे, कोई भी हो, जनता हो या कोई अधिकारी साहब हो, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, बदलाव हो सकता है। और बदलाव यही होना चाहिए कि चोरी नहीं होगी तो पुलिस की क्या ज़रूरत है, समझ रहे हो। लोग आपस में नहीं लड़ेंगे तो पुलिस की क्या ज़रूरत है, उसे भी आराम मिलेगा। ज़रा सी बात पे आदमी जो है बहुत गुस्सा हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसे बहुत मारा मारी का मूड बना लेते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सादर प्रेम।